खुलासा हो चुका है। बता दें कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब तक 1500 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण करवा चुका है। छांगुर बाबा, ये बड़ा खुलासा किया है एटीएस ने। छांगुर इस समय एटीएस की रिमांड में ही है। एटीएस उससे पूछताछ कर रही है और एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के इस मजहबी खेल में छांगुर की उसकी जो करीबी थी नीतू उर्फ नसरीन का भी बड़ा हाथ था। नसरीन लड़कियों को दुबई ले जाती थी, वहां उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। छांगुर और उसका गैंग उन हिंदू महिलाओं को टारगेट करता था जो महिलाएं अकेली रहती थी या विधवा होती थी, किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित थी, महिला मानसिक रूप से कमजोर होती थी। ऐसी महिलाओं को छांगुर का ये जो गैंग था उनका धर्मांतरण करवाता था, उनका धर्म परिवर्तन करवाता था और ऐसी कई महिलाओं को टारगेट करता था। उनको लालच देता था, पैसे देता था, ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाता था। एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि छांगुर ट्रीटमेंट और हेल्प के नाम पर भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करवाता था। इसके जरिए खास महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। तो कई अहम खुलासे हो रहे हैं इस मामले में और जिस तरीके से ये अहम जानकारी सामने आई है, संदीप खेर हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। संदीप, जलालुद्दीन और छांगुर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ये किस तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लड़कियां होती थी, परेशान होती थी, जिनके पति नहीं होते थे या मतलब किसी भी कारणवश उनके पास कोई मुश्किल होती थी, उन महिलाओं को ये टारगेट करता था, दुबई ले जाता था इनका गैंग। देखिए स्वाति, जितनी भी आपने बातें कही हैं वो एकदम ठीक कही हैं। और देखिए छांगुर बाबा एक पूरा सिंडिकेट चला रहा था। ये पूरा आप ये समझ लीजिए कि एक पूरे जिले की जो है वो मनोदशा की बात करी जाए या फिर अगर बात करी जाए कि जनसंख्या के हिसाब से उसका पूरा स्तर बदलना चाहता था। यानी शरिया कानून के जरिए एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। बलरामपुर में इसका देखिए खास फोकस था। 1500 महिलाओं का अवैध रूप से धर्मांतरण कराना। आप समझिए, पहली बात तो छांगुर बाबा एक नहीं है, इसके साथ इसकी पूरी जो फौज है वो शामिल है। और देखिए ठीक कहा आपने कि महिलाएं देखिए भोली भाली होती हैं। वो कभी संतान ना पैदा होने के नाम पर, कभी पति से लड़ाई झगड़े के नाम पर या कभी बीमारियों के नाम पर देखिए वो दूसरे लोगों के ये होता है कि उनके चक्कर में आ जाती हैं, जिसका फायदा देखिए छांगुर बाबा जैसे लोग उठाते हैं। आपने जिक्र किया कई स्वास्थ्य मेलों का, उसमें जब महिलाओं को दिक्कत होती थी तो उनको बताया जाता था कि आपको ऐसा करना। और दूसरा ये भी कहा जाता था, अंदर की जानकारी में बता रहा हूं, कि आपके भगवान में वो ताकत नहीं है जो दूसरे धर्म के उसमें ताकत है। उनको तस्वीरें दिखाई जाती थी कि ये देखो हमारे यहाँ ये लोग आते हैं, झाड़ होती है, फूक होती है, इनको ताबीज बना के दिया जाता है। यानी उनके भगवान की शक्ति कम दिखाकर अपने भगवान को ज्यादा प्रभावशाली दिखाना। किसी की संतान नहीं होनी तो उससे ये बताना कि आप हमारा धर्म जो है वो ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद आपको संतान हो जाएगी। इसका एक उदाहरण इनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी थे, तमिलनाडु के रहने वाले, तो उनके संतान नहीं हो रही थी। जब संतान हुई तो बाबा ने कहा अब ऐसा काम करो, अब इसको जो है तुम धर्मांतरण करा के हमारे धर्म में शामिल कर लो। 1500 से ज्यादा महिलाएं देखिए ऐसे नहीं आ गई हैं, एक पूरा सिंडिकेट शामिल था। और उसी के साथ साथ देखिए दुबई तक ले जाकर इसने जो है वो लड़कियों के धर्मांतरण कराए। यानी विदेशी फंडिंग की बात सामने आई, मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई और उसी के साथ साथ दुबई में भी इसके आका बैठे हैं। यानी दुबई से कनेक्शन है, पूरा दुबई से मॉनिटरिंग चल रही है कि कितनी लड़कियों का डाटा तैयार हुआ है। पुराने पिक्चरों में देखा होगा ना कि कितने हथियार आने हैं। हाँ। वैसे ही अब तो देखिए जैसा कि संदीप आप बता रहे हैं कि रडार पर है, कई बड़े बड़े खुलासे आगे और होंगे, लेकिन जो उसकी लग्जूरियस लाइफ है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में बनी है। और इसमें अपडेट ये भी है कि ये एक महज अंगूठी बेचने वाला बाबा था, नग बेचने वाला बाबा था। कैसे इसने मतलब करोड़ों की अकूत संपत्ति अपने नाम कर ली और साथ ही साथ जो चीजें निकल कर आ रही है, इसका जो इंटरनेशनली जो कनेक्शन है वो अपने आप में मतलब हेल्प वहां से इसको प्रोवाइड होती थी और वहां से सारा ये अपना साम्राज्य यहाँ पर बैठकर चलाता था। संदीप जी देखिए स्वाति, ठीक कहा आपने। कई बार आपने भी देखा होगा कई बाबा आपके सामने आ जाते हैं, हाथों में अंगूठियां होती हैं, झाड़ फूक करते हैं और वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम जो है वो पीर बाबा हैं या अन्य तरहों की संज्ञा जो है वो अपने आप को खुद ही दे देते हैं। महिलाएं उनके चक्कर में आ जाती। लेकिन आप समझिए इसकी लग्जरियस लाइफ के बारे में जो आपने जिक्र किया, लोगों के घरों में मार्बल नहीं लगा होता है। इसका जो बलरामपुर में कोठी बनी थी वहां पर घोड़ों का जो अस्तबल बना था वहां पर बेहतरीन उच्च क्वालिटी का मार्बल लगा हुआ था। इसकी दीवारें ऐसी थी जो रात में जिनमें करंट दौड़ता था, मतलब कोई दीवारों को जो है वो फांद नहीं सकता था। खुद का पावर हाउस लगवाया गया था। कहां से इतनी मेहरबानी हो रही थी? आपने देखा एसटीएफ की जानकारी के अनुसार जो है प्रशासन के लोग भी शामिल थे, कुछ एलआईयू के अधिकारी भी शामिल थे जो इसकी मदद करते थे। और अगर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती थी तो आवाज
उठाने वालों को झूठा मुकदमा करके जेल भेज देते थे। दुबई से इसको फंडिंग की जा रही थी कि तुम भारत से लड़कियों को लेकर आओ, उनको धर्मांतरण कराओ, जाति के नाम पर ब्राह्मण की लड़की लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, दलित की लड़की लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, ठाकुर की लड़की लाओगे तो। संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कल बलरामपुर में जिस तरीके उसके आलिशान महल पर बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई, एक बड़ी कार्रवाई हुई, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक बार वहां लेकर चलते हैं। बलरामपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा और नीतू रोहरा के नीतू उर्फ नासरीन के मामले में जो प्रशासन की कार्रवाई है वो लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज तीसरे दिन भी ये बुलडोज़र बाबा के लगातार गरज रहे हैं। और ये जो बाबा की बिल्डिंग थी और नीतू की बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग पर लगातार जो है ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हम उसी जगह पर मौजूद हैं, ये बाबा का जहां पर बुलडोज़र चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितने सारे बुलडोज़र लगे हुए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चालू है। बलरामपुर जिले में ये जो धर्मांतरण का मामला है, एटीएस की गिरफ्तारी, एटीएस के बाबा छांगुर बाबा की जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद में जो प्रशासन का शिकंजा है लगातार कसता जा रहा है। आज तीसरे दिन लगातार तीसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। मैं शरीफ अंसारी, भारत समाचार, बलरामपुर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर भी लगातार जुड़े हुए हैं। अब संदीप, जिस तरीके से एटीएस पर्दाफाश कर रही है, शिकंजा कस रहा है, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, इधर आपने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसके आलिशान महल पर भी। देखिए स्वाति, कल की बात मैं अगर आपको बताऊं, कल या परसों की, देखिए लगभग 8 से 10 बुलडोजर पहुंचे थे और आप समझिए 8 से 10 बुलडोजर से अभी तक उसके मकान को पूरा नहीं गिराया जा सका है। इतनी आलीशान कोठी थी कि आज भी वहां पर देखिए कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझिए कि महज एक अंगूठी माला बेचने वाला जो बाबा है वो आलीशान संपत्ति का मालिक बनकर कैसे बैठ गया। पूरा संगठित जो गिरोह है वो किस तरीके से चला रहा था। यानी मैंने आपको बताया कि तमाम लोग देखिए इसमें शामिल है। मेले में कौन सी लड़की आ रही है, वो क्यों परेशान है, क्या उसके साथ में दिक्कत है, सोशल मीडिया पर नजर रखना, खास तौर से ये गरीब लड़कियों पर, मतलब जो बहुत ये कहा जा सकता है कि अपने घर से परेशान है, अपने माता पिता से परेशान है, अपने पति से परेशान है, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। आपने देखा है हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपनी मनोदशा को सुधारने के लिए, लेकिन ये क्या करता था, उसका ब्रेन वॉश करता था। तो बहुत बड़े खुलासे देखिए अभी होने, अभी तो महज 1500 की जो जानकारी आपके सामने आई है, अभी ये और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रदेश में, देश में, विदेश में तमाम जगहों पर इसके जैसे कोचिंग चलती है ना, इसके इंस्टीट्यूट चल रहे थे कि किस तरीके से लड़कियों को लाइए, ब्रेन वॉश कराइए, लोगों को पैसा, मतलब लोग अपना बिजनेस चला रहे थे। आप समझिए कई लोग आपने देखा होगा कि जो लव जिहाद के मामले आते हैं, तमाम अन्य मामले आते हैं, भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, वो इसकी शरण में भेजते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए एक अलग किस्म का ये संदीप, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपको मैं जरा थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। एक बार हम बलरामपुर अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते, जहां से हमारे सहयोगी शरीफ लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। शरीफ, आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और आप जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी भी बुलडोजर वहां पर चल रहा है, इतना ही आलीशान महल था। शरीफ, तीसरा दिन है जो प्रशासन की कार्रवाई लगातार चालू है। पीछे देख सकते हैं कि हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर जो प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। लगातार जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग को जमीन दोस्त किया जा रहा है। ये पीछे प्रशासन की कार्रवाई जो हो रही है, ये सामने बुलडोजर देख रहे हैं आपकी, तमाम सारे बुलडोजर ये लगे हुए हैं और लगातार इस कार्रवाई, ये तीसरा दिन है जो बाबा के साम्राज्य पर ये जो प्रशासन का बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है।
अब पुलिस ने छांगुर बाबा के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए, दस्तावेज, गवाहों के बयान शामिल। और ये जरा तस्वीरें आप देखिए, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें पहले हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये बुलडोजर गरजा है, कार्रवाई हुई है। शरीफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और क्या और अपडेट आ रही, जैसा कि आप बता रहे कि अभी ये बुलडोजर और चलेगा क्योंकि ये इतना बड़ा एक तरह से उसका अंपायर था कि सारी चीजों को पूरी तरीके से अभी टैकल करने की कोशिश की जा रही है। और क्या अपडेट है वहां से इसको लेकर अभी? अगर मेरी आवाज आ रही हो शरीफ आपको, तो इन तस्वीरों में दिख रहा है लगभग 3 से 4 से 5 बुलडोजर वहां पर नजर आ रहे हैं। 4 से 5 दिन हो गया है ये पूरी कार्रवाई हो रही है। मतलब कितना बड़ा ये साम्राज्य है, कितना समय लग रहा है और इसको अभी तक पूरी तरीके से हटाया भी नहीं जा सका है। ये बाबा का जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है, लगातार ये तीसरे दिन से कार्रवाई जो है लगातार तीसरे दिन है, ये कार्रवाई लगातार चालू है। और अभी और जो प्रशासन का दिन ब दिन जो है शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में कई और नाम चिन्हित हुए हैं जिसमें जो है प्रशासन लगातार जो है जांच कर रहा है। और एटीएस इसमें जो है इनकी ने भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है बाबा पर दर्ज किया है। और अभी जो 100 करोड़ रुपए का जो मामला आया है उस पर भी जो है जांच चल रही। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं और इतने सारे बुलडोजर इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब इतना टाइम लग गया और अभी भी कितना समय लग जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए स्वाति, जैसा कि मैंने आपको देखिए बताया कि इसके साथ में देखिए शासन का सहयोग भी था और उसी के साथ साथ देखिए तमाम अन्य लोगों का भी था। अब देखिए ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल थे। आप समझिए कि अगर आपको गांव में या अन्य जगहों पर एक घर बनाना है तो तमाम तरीके की परमिशन लेनी होती है, तमाम तरीके के लोग विवाद में खड़े हो जाते हैं कि एक माला बेचने वाला जो आदमी है वो आलीशान कोठी कहाँ से खड़ी कर ले रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं खड़े हुए। देखिए तो इसका मतलब लोग तो देखिए मिली भगत में शामिल ही हैं। अब सभी की सूची निकाली जा रही है। देखिए अब ये देखा जा रहा है, इसकी सीडीआर खंगाली जा रही है, इसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे, इसके रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो लोगों ने देखिए मलाई जो है वो चाटने का काम किया था। अब उनको पता लगेगा कि जब इस तरीके से अवैध धर्मांतरण में शामिल ये जो छांगुर बाबा था ये किस तरीके से गैर मुस्लिम युवतियों का सौदा कर रहा था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और अब देखिए 3 एजेंसियां इसमें हैं, हालांकि 4 है। एसटीएफ ने भी तमाम तरीके की जानकारी दी थी, एलआईयू वाली और शासन के अधिकारियों वाली। अब आज जो है वो इससे पूछताछ एटीएस कर रही है, एनआईए कर रही है और उसी के साथ साथ देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो सब अपने अपने स्तर के हिसाब से पूछताछ कर रही। लगभग 7 दिन की रिमांड है। देखिए सरकार सख्त है, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। और ये मांग भी करी गई, आप समझ लीजिए महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता सिंह चौहान द्वारा, कि छांगुर बाबा को फांसी होनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए कि भोली भाली लड़कियां किसके ऊपर भरोसा करें। और इसका ये जो नेटवर्क है जहां तक भी, संदीप आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां तक भी फैला हुआ है इस नेटवर्क को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। जरा यहाँ की तस्वीरें देखिए, हमारे साथ वहां से रिपोर्टर शरीफ भी लगातार जुड़े हुए हैं। शरीफ, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो जरा तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कीजिएगा, तस्वीरों को दिखाइएगा। तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो बाबा की जो बिल्डिंग थी उसके लिए लगातार जो है ये बुलडोजर चल रहे हैं और ये कार्रवाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये साफ तौर पर ये कई सारे बुलडोजर यहाँ पर से वहां तक लगे हुए हैं। और ये अच्छी खासी एक बिल्डिंग थी जिससे 3 दिनों से कार्रवाई करके जो है इसको बिल्कुल जमीन दोज करने का जो है पूरा प्लान जो प्रशासन ने बनाया है और अभी लगातार इस पे कार्रवाई चल रही है। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि इसमें लगभग दर्जनों बुलडोजर लगे हुए हैं और लगातार 3 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है। ऐसे में जो बाबा का ये साम्राज्य था ये कहीं ना कहीं जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की जो चालू है इससे जो है मतलब ये पूरे बलरामपुर जिले में एक जो है हड़कंप सा मच गया है। और इसमें जो और जांच के दायरे में काफी कुछ लोग जो आ रहे हैं
उससे भी जो है प्रशासन का लगातार जांच करके उसमें शिकंजा कसने की तैयारी जो है प्रशासन कर रही है। अभी यहाँ पर जो है बाबा के द्वारा खरीदा गया एक प्लाट था, जिससे जो है बाबा जो है वो करने का प्रॉपर्टी डीलिंग करने का जो तैयारी में थे, वहाँ पे प्लाटों को बनाकर वो बेचने की जो तैयारी किए थे, काफी कुछ जमीनें हैं, उस पर भी जो है लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है। उसमें भी जो है आरोप लगे थे कि बाबा ने जबरन तालाब को कब्जा किया है, और उस पर भी जो है प्रशासन की नजर लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन जो है कई जगह पर जो उतरौला, बिल्कुल अब बारी नकेल कसने की और नकेल कसी भी जा रही है, और अवैध धर्मांतरण के एक हिस्से पर बड़ी कार्रवाई। और तस्वीरों को आपको लगातार दिखाने की कोशिश करें, लगभग 5 से 6 से भी ज्यादा वहां पर बुलडोजर है, और लगभग 3 से 4 दिन की जो पूरी प्रक्रिया है वो लगी हुई है। और अभी आगे ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार कितनी दिनों ये कार्रवाई चलेगी, बुलडोजर चलेगा, क्योंकि इसका जो पूरा बाबा का एम्पायर है वो काफी बड़ा है और बहुत लग्जूरियस लाइफ ये जीता था। बताया जा रहा है कि ये शोरूम इसके थे, बहुत सारी ऐसी चीजें अब जो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ आपने देखा कि लखनऊ की इसके आलिशान महल में भी बड़ी कार्रवाई हुई, और अब ईडी जिस तरीके से शिकंजा कसे हुए हैं, एक एक राज जो है बाबा का वो खुल कर सामने आ रहा है। 16 जुलाई तक की रिमांड मिली और छागुर एक एक राज उगलेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल क्लियर कट कह चुके कि ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि धर्मांतरण के जो मामले हैं उसको लेकर हमारी सरकार बिल्कुल सख्त है, और ऐसे मामलों में जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा शिकंजे में आ चुका है, और अब धीरे धीरे इसके नेटवर्क से जुड़ी जो चीजें हैं वो लोगों के सामने आती जा रही है। बढ़ते आगे और अगली खबर है लखनऊ से। लखनऊ में घर